अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। क्या उत्तर प्रदेश को जातीय संघर्ष की आग में झोंकने की तैयारी हो रही है? क्या उसका कोई ताना बाना बुना जा रहा है, कोई षड्यंत्र किया जा रहा है? इटावा, औरैया, कौशाम्बी, तीन स्थान पर जो घटनाएं घटी हैं अलग अलग दिनों में, वो घटनाएं बताती हैं कि कुछ ना कुछ पक रहा है। समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश हो रही है। इटावा की घटना ने एक नया रूप ले लिया है, हिंसक। आज वहां बकेबर थाने का घेराव किया गया, उत्पात हुआ, पत्थर चले, लाठी चली, पुलिस के वाहन तोड़े गए। एक नारायणी सेना बनी है। शायद नारायणी सेना का नाम भगवान कृष्ण की सेना से लिया गया है। अहिर रेजिमेंट बनी है। टकराव की ओर मामला जा रहा है, टकराव की ओर। दोनों से पक्षों में उत्तेजना पसरी पड़ी है, सवर्ण पक्ष में भी और उधर भी। समाज में खदबदाहट है। जो कथावाचक थे, जिनको लेके सारा बखेड़ा है, उनके खिलाफ भी FIR हो गई, जांच शुरू हो गई कि उन्होंने अपनी पहचान क्यों छुपाई, दो तरह के आधार कार्ड कैसे बने और क्यों बनवाए गए और कहां से बने, इस सब चीजों की पड़ताल होगी। लेकिन एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जांच पड़ताल, पुलिस, थाना, कचहरी। लेकिन समाज में आप ये मान लीजिए कि समाज को दूध माने तो दूध में नींबू डालने की कोशिश की गई है, दूध में नींबू डालने की। आप जानते हैं दूध में नींबू पड़ने के बाद क्या होता है? वो कोशिश की गई। इसलिए मैं कह रहा हूं षड्यंत्र बड़ा है, गंभीर है। कुछ ऐसे चित्र आ रहे हैं कि किसी गांव पर एक बोर्ड लगा दिया गया कि इस गांव में ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित है, ब्राह्मण कथा नहीं कह सकते, भिक्षा नहीं मांगने आ सकते। ये क्या हो रहा है? कहीं एक यादव कथावाचक का सिर मुड़ा दिया जा रहा है, उसके साथ मारपीट हो रही है, अभद्रता हो रही है। और कहीं गांव में बोर्ड लगाया जा रहा है कि ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित है। कहा जा रहा है हम अपनी कथा अलग करेंगे, ब्राह्मणों को चढ़ावा नहीं जाएगा।
अपने भगवान अलग करने की बात हो रही है, अपने कथा अलग करने की बात हो रही है, अपने शास्त्र अलग गढ़ने की बात हो रही है। कहा जा रहा हमारे कृष्ण जी से कुछ एक वर्ग को चिढ़ है। ये कौन सी भाषा है? हमारे कृष्ण जी, कृष्ण तो सबके हैं, इसीलिए वो योगेश्वर कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो पूरे जगत के गुरु हैं वह कृष्ण है जिनकी वंदना होनी चाहिए। उन कृष्ण को बताया, कुछ लोग बता रहे हैं कि वो हमारे हैं, केवल हमारे हैं, इसीलिए दूसरे चिढ़ते हैं क्योंकि हमारे कृष्ण जी की पूंछ ज्यादा है। क्या कंपटीशन कराया जाएगा? कृष्ण जी और महादेव के बीच में कंपटीशन होगा, कृष्ण जी और रामचंद्र जी के बीच में कंपटीशन होगा, कृष्ण जी और भगवती के बीच में कंपटीशन होगा? ये कैसी बातें हो रही हैं? और वो लोग कर रहे हैं जो बड़े चेहरे हैं, बोले कृष्ण जी तो हमारे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। ये कहा जा रहा है। कौन से थर्मामीटर से नाप रहे हो और नाप क्यों रहे हो? वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, एक ही तेज अंश। कि कृष्ण, राम, दुर्गा और महादेव ये बटेंगे मोहल्लों में, पार्टियों में, जिलों में? नहीं। ये सनातन को, ये राष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश हो जाएगी। फिर राष्ट्र कमजोर होगा, सनातन कमजोर होगा, क्योंकि वो ठाकुर हो, वो ब्राह्मण हो, वो यादव हो, वो दलित हो, वो कोई हो, सब सनातन के बरगद के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, उसी सनातन की संतान है। फिर ये टकराव क्यों हो रहा है? समाधान निकालने की जगह उत्तेजना की बातें हो रही हैं। टकराव की ओर ढकेला जा रहा है परिस्थितियों को, थाने का घेराव किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है। ये क्यों और किस लिए? इसलिए मुझे लगा कि आज इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे घटनाक्रम पर। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश को जातीय उन्माद में, जातीय संघर्ष में ढकेलने की कोशिश कौन से तत्व कर रहे हैं और उनका एजेंडा क्या है। पहले रिपोर्ट देखिए। ये विरोध प्रदर्शन, ये पत्थरबाजी और पथराव और हंगामे के बीच ये हालात, ये वो हुजूम है जो कथावाचक मुकुटमणि यादव और उसके साथी संत कुमार यादव के खिलाफ दर्ज हुए एफआईआर के बाद इटावा के दादपुर में उमड़ा है। इन हुड़दंगियों ने पुलिस पर भी पथराव किया। गांव के निकट कुछ लोगों द्वारा उपद्रव करने की कोशिश की गई थी। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कहीं भी उपद्रव नहीं है और जिन्होंने यह कृत्य करने की कोशिश की है, विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई प्रतीत की जाएगी। दरअसल बीते दिनों इटावा में हुए कथाकांड वाले कलेश में अब उन किरदारों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है जो इसके केंद्र में थे। इस कड़ी में पुलिस ने कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत कुमार यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कथावाचक पर पहचान छिपाने, धार्मिक भावना आहत करने, दो आधार कार्ड के जरिए धोखाधड़ी और एक महिला से छेड़खानी का भी आरोप है। इससे पहले कथावाचकों से मारपीट करने, चोटी काटने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जा चुकी है। इटावा में जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। दोनों ही पक्ष उसमें हमारी दृष्टि से समान रूप से दोषी हैं, लेकिन उस घटना के हो जाने के बाद जिस तरह से उसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, हम समझते हैं वो और भी गलत है। इसलिए दो लोग पहले दोषी थे, अब ये तीसरे जो हैं वो भी दोषी हैं, ऐसा हमारा मानना है। हाँ ठीक है, किस बात का सम्मान? वो लोग अपनी जाति छुपा करके वहां गए, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। तो जाति को छुपा करके जाना धोखा देना है। तो जब धोखा देना है तो धोखा देने वाले को सम्मान करने का कैसे बनता है? आप उनको सांत्वना दे सकते हैं कि भाई आपके साथ मारपीट हुई, ठीक नहीं है,
लेकिन सम्मान अलग वस्तु होती है। कथावाचक के साथ हुए उस कांड पर सियासी बिसात भी बिछी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आनंद फानन में लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया था और सरकार पर जमकर निशाना साधा था। वहीं बुधवार की शाम सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर की गई मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इटावा की घटना को सूबे में जातीय संघर्ष की साजिश करार दिया। पुलिस प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। साजिश के इस प्लान पर सियासी वार पलटवार भी चल निकला है। देखिए, इस घटना की हम निंदा करते हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, गिरफ्तारी भी हो गई है कुछ लोगों की, और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून का राज है। संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दिया है, कानून सबके लिए बराबर है, तो कानून के दायरे में कार्रवाई हो रही है। वो चिंता न करें, चिंतन करें। अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं। जेल चले गए लोग, अपमानित हो गए। बताओ, 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ, किसी की चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ, अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? अगर ट्रम्प जी को पता लग जाए कि इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। बहरहाल, इधर सड़क पर यलगार, उधर सख्त हुई योगी सरकार। इटावा के कथाकांड में एफआईआर के बाद बढ़ती दिख रही है रार। इस कांड की तमाम कड़ियों और मामले को ब्राह्मण बनाम यादव सरीखा बनाने पर सवाल ये है कि क्या सूबे में जातीय संघर्ष की साजिश का खेल खेला जा रहा है? आखिर इतना हंगामा क्यों है बरपा? मेहमानों साहब का परिचय करा दें। देवेंद्र प्रमुख हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख का स्वागत है। डॉक्टर नितेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नितेंद्र जी का बहुत स्वागत है। साध्वी निहारिका जी हैं, कथावाचक हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, निहारिका जी का बहुत स्वागत है। अभिषेक कृष्ण हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अभिषेक कृष्ण का बहुत स्वागत है। अभिषेक, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर साध्वी जी के पास और फिर राजनीतिक लोगों के पास, क्योंकि राजनीति की एक अपनी टोन होती है। अब इस विषय को, जो कुछ व्यक्तियों के बीच का संघर्ष था, उसको समाज में दो धाराओं के बीच का संघर्ष बना दिया गया। सड़क पर स्वघोषित सेनाएं उतर आईं, नारायणी सेना है और अहिर रेजिमेंट है और क्या क्या, पूरा थाना घेरो, पुलिस घेरो, पथराव करो, हाहाकार, सोशल मीडिया। ऐसा लग रहा है कि ईरान और इजराइल की लड़ाई अब यूपी में आ गई। क्या उत्तर प्रदेश को जातीय उन्माद और जातीय संघर्ष में ढकेलने की कोई कोशिश हो रही है? कोई प्लान्ड वो है मैकेनिज्म? सर, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण डिबेट में जोड़ा है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये घटना जो हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये समाज में विखंडन पैदा करने वाली है। लेकिन उससे भी ज्यादा गैर जिम्मेदाराना रवैया उस पर हो रही राजनीति का है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो एटीट्यूड और अप्रोच इस घटनाक्रम पर दिखाया है, उससे अब इसने पूरा जातिगत मोड़ ले लिया है। और ये ब्राह्मण बनाम यादव की डिबेट नहीं है, मैं इसको सनातन बनाम अदर्स की डिबेट के तौर पर देखता हूँ। वो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें समझने की ज़रूरत है कि बहुत लंबे समय से यादव, और मैं एटा से आता हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि यादव और अन्य समाज के लोग, खासकर ब्राह्मण समाज के लोग, उनमें कभी संघर्ष नहीं रहा। एटा, इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, बदायूं, मैं कह सकता हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन जितना हमने देखा उसमें हमने समरसता देखी, एकजुटता देखी। और जिस यदु परंपरा में ये यादव टाइटल आया है, वो महाराज यदु का एक बड़ा इतिहास रहा है। और जहाँ तक व्यास गद्दी पूरे घटनाक्रम का सवाल है, ये एक्चुअली दोनों पक्षों को निष्पक्षता से देखने की आवश्यकता थी। एक पक्ष ने कहा हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ,
हमारी चोटी काट ली गई, जिसको अखिलेश जी ने कहा 16 साल की चोटी हमारी काट लीजिए गई, हमारी जाति पूछी गई, हमको कथा बोलने से रोका गया। ये एक पक्ष था, इस पर पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो बहुत स्पर्शी है। एक महिला ये आरोप लगाती है, जिस महिला को पहली बात तो इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया है कि उसमें मूत्र छिड़का गया, उसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन वो नैरेटिव चल गया, वो एजेंडा चल गया और उससे समाज में बहुत बहुत ज्यादा नफरत इस घटना को लेकर हुई और होनी भी चाहिए। यादवों में अपना आक्रोश है, ब्राह्मणों में अपना आक्रोश है, लेकिन समझने की आवश्यकता ये है कि जो यादव हैं और जो ब्राह्मण हैं वो है किस परंपरा में। वो दोनों हिंदू सहोदरा सर्वे, दोनों हिंदू का अंगीकृत भाव है और एक विशिष्ट भाव है, उसी भाव में उसको देखा जाना चाहिए था। महिला ने कहा कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई, एक दिन में मौन रह गई, दूसरे दिन फिर हुई, मैंने प्रतिक्रिया दे दी और उस प्रतिक्रिया के कारण वहां मौजूद लोगों ने उसको दुर्व्यवहार में बदल दिया। ये एक पक्ष हो गया। लेकिन सर, ये जो ब्राह्मण बनाम यादव का नैरेटिव सारे चैनल पे चल रहा है, इस्टेब्लिश किया जा रहा है, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है अभिषेक, अभी रुकना होगा, मैं आता हूं दोबारा, मैं साध्वी जी के पास चलूंगा। नैरेटिव कोई चैनल, कोई अखबार नहीं बनाता, ये नेताओं ने फैला दिया झूठ कि अखबार वालों ने ऐसा कह दिया, मीडिया में, ना 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 ना, ये नेताओं के कंठ से ऐसे सुविचार फूटते हैं जिनसे बवाल होता है। मीडिया का ऐसे कोई रोल नहीं। ये बकेवर थाना को 5000 लोग कौन घेरने गए? वो मीडिया वाले गए? कौन लोग गए? किन्ने आगजनी की, किन्ने पथराव किया पुलिस की गाड़ियों पर? ये नारायणी सेना क्या है? याद करिए, करणी सेना आई थी तो बवाल हुआ था ना, तब सवाल उठाता है कि करणी सेना कौन लोग लाए हैं, किनकी शर्म प्रॉक्सी है करणी सेना। आज वो प्रश्न नहीं उठेगा ये नारायणी सेना कहां से आई, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बर्थ प्लेस कहां है। बड़ी बड़ी मूंछों वाले लोग बाइट दे रहे हैं कि हम आसमान धरती पर लाके खड़क दिखा देंगे अगर हमको ऐसा किया गया। लग रहा है ये एल्गार करना चाहते तो फिर थोड़ा पहले बताते तो ईरान इजराइल में काम आ जाते। नहीं, वहां माहौल ठीक था ऐसी रेजिमेंट और सेनाओं के लिए, तो वहां मतलब जा सकते थे, कोई संकोच की बात नहीं थी। मान लो मेरे शरीर में ज्यादा उबाल है तो जहां इसका मैक्सिमम उपयोग हो वहां जाओ, ठंडे में क्या लड़ोगे। इजराइल ईरान में हो रहा था, धमाधम भाग भी हो सकता था। साध्वी जी, इस भारत ने व्यासपीठ पर सैकड़ों दलित देखे, सैकड़ों पिछड़े देखे, सैकड़ों सवर्ण देखे, तमाम बड़े साधु संत गैर ब्राह्मण रहे। आज के समय की भारत के सबसे लोकप्रिय या कहिए सबसे प्रसिद्ध जो महात्मा है, संत है, बाबा रामदेव, वो 100% यादव है, 99 नहीं। ऐसे में बहुत सारे नाम ले सकता हूं। साक्षी महाराज लोध हैं, फतेहपुर में वो निरंजन ज्योति लोध हैं, सैकड़ों नाम, और जिनकी कथा ब्राह्मण ठाकुर बनिया सब गा रहे वो यदुवंशी हैं। और जिससे व्यासपीठ आई, व्यासपीठ शब्द जहां से आया वो आया व्यास जी महाराज से। व्यास जी महाराज तो निषाद कन्या के गर्भ से पैदा हुए थे, निषाद कन्या के पुत्र थे। निषाद, जो लोग ना समझ पाए वो ऐसे समझ ले संजय निषाद वाला निषाद। साध्वी जी, फिर ये अचानक से ऐसा टकराव हो गया और बड़े बड़े पहलवान उतर आए इस टकराव में। क्या गांव गांव में कुछ सुलगाने की कोशिश है? जी, हृदय से जय श्री राम बोलती हूँ और आपको हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आपने मुझे डिबेट में रखा। जी, सबसे पहली बात ये है कि ये मैटर ना यादवों का था ना ये ब्राह्मणों का था, इसे राजनीतिक तौर पर लाया गया। दुख की बात ये है, हृदय में वेदना है, पीड़ा है। हमेशा यादवों और ब्राह्मणों का हृदय से संबंध रहा है, आपसी संबंध रहा है। हमारे ठाकुर जी यदुवंशी थे और ब्राह्मणों ने उनकी सेवा की, उनकी पूजा की, तो यहाँ जातिगत विवाद नहीं था, ये दो पक्षों का विवाद था जिसे आपस में बैठ करके सुलझाया जा सकता था।
और दोनों ही पक्षों की गलती थी। पर राजनीतिक पार्टियों को थोड़ा सा मैटर क्या मिल गया, उन्होंने तो आग लगा दी। उत्तर प्रदेश में जातियों का जो आपस में प्रेम था उसे बांटने का प्रयास कर दिया। हृदय की वेदना है, पीड़ा है, क्योंकि यदुवंशी सदैव से ब्राह्मणों के साथ रहे हैं। आज जब मैं पूरे सोशल मीडिया समाज पर देखती हूँ कि यादव कहते हैं अरे हम ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं कराएंगे, कर्मकांड नहीं कराएंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, ब्राह्मणों को देश निकाला देंगे, हृदय में वेदना होती है। हमने ऐसा समाज नहीं देखा था कभी, आज पहली बार अपने जीवन में ये समय देख रहे हैं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को कथा करते देखा है। अभी मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन अभी हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। वो कोई ब्राह्मण नहीं थी, फिर भी उन्हें समाज ने स्वीकार किया, हर जाति के लोगों ने स्वीकार किया। विवाद ये था कि ब्राह्मण बन करके आपने कथा वाचन किया, विवाद यहां से शुरू हुआ। अगर आप अपने नाम के साथ कथा को आरंभ करते और वही लोग आपको स्वीकार करते तो कोई विवाद ही नहीं था। बस गलती इतनी है कि ये घटना हिंसात्मक हो गई। जो धर्म के रक्षक है वो बच्चक बन गए। धर्म दूसरों को पीड़ा देना नहीं सिखाता, जबकि क्षमा करना सिखाता है। हमारे यहाँ कथा में ब्राह्मणों को हमेशा ये कहा गया कि ब्राह्मण सहनशील होता है, क्षमा दान देने वाला होता है, बट ये घटना हृदय विदारक रही। दुख है, मैं इस बात का, खेद है। बाकी कथा वाचन सबका अधिकार है, भगवान की भक्ति सब कोई कर सकता है, सबको सनातन धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं है कि वो सनातन को लेकर के आगे जाए। आज दुख इस बात का भी है कि जब हमें सबको एक होना था, एक रहोगे तो नेक रहोगे, हम कहते थे, आज हम बट रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, और इसका जो खामियाजा है आने वाले समय में समस्त जातियों को भुगतना पड़ेगा। ये हृदय की वेदना है। जी, ठीक बात कही आपने साधु जी। डॉक्टर नितेंद्र यादव के पास चलूंगा। कथा सबकी है, प्रभु सबके हैं, ठाकुर जी सबके हैं। ये आज की बात नहीं है कि आज कह रहे हैं तनाव ना, ये तो आदिकाल से है। दो अवतार हुए हमारे भाव जगत में, एक भगवान श्री कृष्ण और दूसरे भगवान रामचंद्र। भारत की मनीषा ने, भारत की ऋषि परंपरा ने एक को क्षत्रिय वर्ण दिए के अधीन अवतरित बताया, दूसरे को यदुकुल में। कोई समस्या रही नहीं। और उनका अर्चन पूजन चिंतन किसने किया? बाके बिहारी में कौन लोग हैं सेवायत? कोई संघर्ष है क्या? बाके बिहारी के सेवायत कौन लोग हैं? हमने वो समय तो नहीं देखा, लेकिन स्वामी हरिदास का समय तो लोगों ने देखा। ठाकुर कहां प्रगटे? स्वामी हरिदास के साथ के यहां प्रगटे ना द्वारा हो, बाके बिहारी हो, जन्मभूमि हो, कहीं चले जाइए भगवान कृष्ण में, सोमनाथ चले, द्वारिका चले जाइए, कहां संघर्ष है? ये बात ठीक है कि हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए था, अभद्रता स्वीकार नहीं हो सकती, कोई कथा की जाति के आधार पर नहीं बट सकती। लेकिन डॉक्टर नितेंद्र यादव, अब जो बड़े बड़े लोग जब इसमें कूद गए तो बात बड़ी हो गई। छोटे जब तक रहते तो बात भी छोटी रहती है, और बड़े ललकार दे तो मामला बड़ा हो जाता है। उसी ललकार का प्रोत्साहन ये हो जाता है कि बकेवर थाने में 5-7 हजार आदमी चढ़ाई कर देता। वो पूछा जाता आप कहाँ से हो? बोले हम नारायणी सेना है। बोले कहाँ से आई है? बोले कृष्ण जी की सेना है, उनके समझ चल रही है। और दूसरा कौन? बोले हम अहीर रेजिमेंट से आए हैं। क्या समाज को बांटने की कोशिश हो रही है? दोनों पक्षों की गलती, दोनों पक्ष से पुलिस कार्रवाई कर रही है।
कुछ को इसलिए गिरफ्तार किया कि आपने भाई चोटी कैसे काटी, हिंसा कैसे की, और उनके खिलाफ इसलिए मुकदमा हुआ जो कथा वाचन और ढोलक बजा रहे थे कि भाई आपने दो ये आधार क्यों रखे, झूठ क्यों बोला। इसमें नेताओं अगर नहीं पढ़ते नितिन जी तो शायद स्थितियां जल्दी सुलझ जाती। जी धन्यवाद अमिताभ जी, महत्वपूर्ण चर्चा है। देखिए समाज में दो तरीके की विचारधारा है, व्यक्ति का झगड़ा नहीं है, विचार का। साध्वी जी भी बहुत अच्छी बात कह रही थी, हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी भी अक्षय कृष्ण लिखते हैं। अब इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन तो नहीं हो रहा है कि किस समुदाय से आते हैं। साध्वी लग गया, हम लोगों ने प्रणाम कर लिया, निहारिका जी हैं, इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं, चूंकि उनका भेष सम्मान के योग्य है। हम भी डॉक्टर नितिन भाई जी लिखते थे, कोई हमसे नहीं पूछता जब से भैया ठीक है, चूंकि राजनीति में है तो सरनेम जोड़ना ही पड़ता है, वरना मजबूरी बोले लो। तो ये छुपाने, अब वो कथावाचक है। और आपको अमिताभ जी बताएं कि 90% कथावाचक जो शास्त्री अपने नाम के आगे लिख रहा हो, वो ये जान लेना कि वो ब्राह्मण नहीं है। 90% कथावाचक जो शास्त्री शब्द लिखा हुआ आगे जिसके, वो 90% कथावाचक नॉन ब्राह्मण होते हैं। और निरंजनी अखाड़ा तो पूरा भरा ही पड़ा है, आपने तमाम नाम ही ले लिए, लोध बिरादरी के, निषाद बिरादरी के, सत्यानंद जैसे महाराज, एक बहुत अच्छे कलाकार है। मैं उनको देखो संत साधु कहता नहीं हूँ, क्योंकि ये अच्छे कलाकार है। सरस्वती किसी की भी वाणी में हो सकती है। अब वो कटेरिया है हमारा, ढोलक बजा रहा था, कितनी अच्छी ढोलक बजा रहा है, आंख का अंधा है। अब उसका क्या दोष था, उसने क्या छुपाया था, अब उसकी ढोलक भी छीन ली, उसको कूट दिया, पीट दिया। भैया ये अमिताभ जी झगड़ा जाति संघर्ष का था नहीं, कुछ लोगों में जो बात आदरणीय वर्चस्ववादी जो सोच है, उस सोच ने इस चिंगारी में पेट्रोल डालने का काम किया। और वो पहली बार कथा नहीं कर रहे हैं, और वो 15 साल से कथा कर रहा है मुकुट बिहारी। अब वो कथा कर रहा है तो वही टावई का है। और गांवों में हम आप अमिताभ जी अपनी जात छुपा सकते हैं। गांव के रहने वाले आसपास अपने जिले में कोई छुपते, बोले फलानवा का लड़का है, फलानवा का चाचा है, फलानवा गांव का है, तो गांव में तो छुप ही नहीं सकती। तो ये जाति छुपाने का आरोप तो सरासर झूठ है। ये सच बात है कि अगर आपने जो कहा, जिसने भी कहा कि अगर 2 आधार कार्ड कोई आदमी रखता है, छुपा के रखता है, ये अपराध है, इस अपराध के तहत कानूनी कार्रवाई हो रही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं किसी की। लेकिन जैसा कि उसने कहा कि हमारा आधार कार्ड, उसने अपना कार्ड मीडिया के सामने दिखाया कि ये मेरी जेब में है, ये आधार कार्ड हमसे इन्होंने लिया था, उसको उन लोगों ने मैनिपुलेट करके बनाया। अब इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है ये विषय नहीं। मेरा तो सिर्फ इतना मानना है कि ये जो आज की नहीं, सदियों की द्वापर की परंपरा में कृष्ण सुदामा की दोस्ती दुनिया भर में फेमस, उसके कितने किस्से, कितने कहानियां सुनाई जाती कृष्ण सुदामा की दोस्ती। तो ये जाति संघर्ष नहीं हो सकता है। और हम अपने परिवार में बताएंगे, एक हमारे बगल में गांव बांबी है, हमारे दूर के रिश्तेदार संकटा प्रसाद, जब हम लोग छोटे छोटे थे बहुत अच्छे गाते थे, आज बहुत बड़े कथाकार हैं। हमारे गांव के, हमारे परिवार की एक लड़की, वो भी बहुत अच्छी कथाकार है, और सब लोग जानते हैं कि फूल सिंह पहलवान की लड़की है, यादव है, और सब लोग बुला कर ले जाते हैं। कुछ जगह जैसे अभी देविका पटेल की कथा हो रही थी, वहां पे कुछ लोगों ने बता दिया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, बहिष्कार कर दिया। तो उसने सैकड़ों कथाएं की, क्वेश्चन नहीं किया होगा, किसी गांव में कुछ 4 सरफिरे आ गए, उन्होंने विरोध कर दिया। ऐसे इस गांव की बकेवर की घटना है कि कुछ लोगों के ये जो सरफिरी मानसिकता है, जिनका जाति दंभ, चाहे वो सरकार के नाते चढ़ के बोल रहा हो या जातीय अभिमान के कारण बोला हो, उन्होंने उनका अपमान किया, चोटी काटी, कूट पीट कर दिया। अब वो बात सोशल मीडिया के दौर है, बात आगे बढ़ गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगा कि चलो इनको आश्वासन दे देते हैं, बुला के चलो तुम्हारी छोटी वोटी काटी गई, तुम्हें 11,000 21,000 रुपए की दक्षिणा मिल गई, जाओ आराम करो जाकर के। लेकिन अब उसकी प्रतिक्रिया, अब जो पहले वो यजमान पक्ष था जो कथा के, उन्होंने पहले तो बहुत अच्छी बात नितिन भाई अभी रुकना होगा। नितिन भाई बात ठीक है, नितिन भाई ठीक, बात इतनी सरल नहीं जितनी सरल आपने बनाई। आप सरल व्यक्ति हैं इसलिए आपने बहुत सरल कर दी बात। मैं देवेंद्र जी के पास जाऊं उससे पहले 2-3 बातें कहूं, इतनी सरल बात नहीं। अगर दक्षिणा ही देनी थी तो दे के मामला निपट जाता। दक्षिणा तो 1 मिनट में हो गई, क्या शॉल पहना दी, काम खत्म। उसके बाद जो 45 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बवाल उससे हुआ, और फिर आज भी वही प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, बवाल उससे हुआ। ये कौन कह रहा कि उनने बुलाया, बोले ले पैसे पकड़ो, जाओ मारा, माला पहनो, जाओ मौज लो। नहीं, उनने कहा मंच सजाओ, माइक लाओ, आज फुल 45 मिनट बोलूंगा। क्या
और कल भी बोलूंगा, और ऐसे माहौल बना रहा झमाझम तो परसों भी बोलूंगा। हाँ जी, लड़ाई यहां से पैदा हुई भैया। ये बकेबर में कौन कौन सी सेनाएं आ गई, कहां से आ गई? ये कोई इजराइल और ईरान तो है नहीं कि युद्ध हो रहा था। ये कहां से आई सेनाएं? ये हौसला कहां से पाए? एक बड़ी मूंछों वाले बोल रहे थे, वो कह रहे थे मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन एक बात जान लो। फिर उनने एक बड़े नेता का नाम लिया, बोले मैं उनका सिपाही हूं और उनकी प्रतिष्ठा कोई बात आ जाएगी तो हम उनके आर्डर की भी परवाह नहीं करेंगे, हम दिस कर देंगे। ये क्या है? क्या कर देंगे? आग लगा देंगे? क्या कर देंगे भाई? ये रास्ता तो शांति और सौहार्द की ओर नहीं जाता। इस देश में उस विषय पर बहस ही नहीं है कि दशरथ के पुत्र को और वासुदेव और देवकी के पुत्र को लोकमानस में भगवान नारायण का अवतार किसने बनाया? एक को सूर्य ने बनाया, दूसरे को तुलसी बाबा ने बनाया। क्या सच नहीं है? कहां टकराव है? टकराव ही नहीं। लेकिन जब नेता बीच में पड़ जाए तो समझो गई भैंस पानी में। ये देखो पुलिस वाले दौड़ रहे हैं, कैसे गुम्मा चल रहे हैं। गुम्मा तो हम आप जान ही रहे हैं। ये सद्भाव का रास्ता नहीं। देवेंद्र प्रमुख जी, मैंने तब भी आलोचना की थी जब करनी सेना नाम के कुछ लोग आए थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में तंबू गाड़ा था। तब भी मैंने कहा था ये सेनाएं नहीं चल सकती लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ये ड्रामा नहीं होना चाहिए। रामजीलाल सुमन ने गलत बोला, मैंने ये कहा रामजीलाल सुमन के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, ये भी ठीक बात है। कि समाजवादी पार्टी की भी जिम्मेदारी को उनको समझाओ कि आगे ऐसा ना बोलें, नहीं तो वोट का संकट हो जाएगा, वोट का सूखा पड़ेगा। ठीक बात है, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं कि करनी सेना जाके रामजीलाल सुमन का घर घेर ले। और आज तो दो दो सेनाएं आ गई, एक अहिर रेजिमेंट, एक नारायणी सेना। नारायणी सेना तो मैंने महाभारत के बाद पहली बार सुनी। नितिन भाई तो विद्वान है, जानते हैं। ये नारायणी सेना कहां से ले आए भाई? देवेंद्र प्रमुख, अब तो मसला ये हो रहा है कि कानून व्यवस्था का सवाल पैदा हो रहा है। आज जो बकेवर में दृश्य मैंने देखा, सर जिस तरह से मेरी आवाज मिल रही है सर? मिल रही भैया, मिल रही। अमिताभ सर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है भाई। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह इस डिबेट का निष्कर्ष निकलते धीरे धीरे मेरा नंबर आया लास्ट में, काफी चीज सामने आ गई है निकलकर। और कभी जो है तथ्य को साबित करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष जो है स्वयं प्रमाणित होता है। और आपकी डिबेट में तो ज्यादातर निश्चित होता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जिस तरह से आपने इस गंभीर मामले को निकाल कर और दूध का दूध पानी का पानी किया, उसके लिए मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि अखिलेश जी जो है अच्छे नेता हैं, मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता, पूरे पैनल को बड़ा अच्छा लगता और पूरे देश को बड़ा अच्छा लगता कि वो इसमें जिस टाइम आए थे, जिस समय उन्होंने देखा, तो ब्राह्मण भी इसमें थे और यादव भी इसमें थे, क्योंकि सजातीय हो गए। ये लोग हमेशा सजातीय पर ज्यादा उंगली उठाते हैं, चाहे वो योगी जी की बात हो या मोदी जी की बात हो, तो आज अखिलेश जी की भी बात है। तो अखिलेश जी बड़ा दिल कर इसमें यादवों को भी जो है सेना बनाने की बजाय जिस तरीके से आज सर नाम ले रहे हैं अहिर रेजिमेंट का, और ये जो आपने दूसरी सेना बताई है यदुवंशियों का आया है, करणी सेना का आया है, और दूसरी जो है नारायणी सेना जो एक महाभारत से निकली हुई है कि जब दुर्योधन का और युधिष्ठिर का जाना दोनों का साथ साथ हुआ था भगवान के पास, तो वो नारायणी सेना का वहां जिक्र आया कि उनको मिली थी वो, और बड़े खुश हुए थे। तो आज अखिलेश जी को भी नारायणी सेना मिली है, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे लिए आज भी नारायण बचे हैं। ये डिबेट इतनी गहन है सर कि इसको जातिवाद को जिसका आपने घोल कहा, एक इसमें लंबे समय से 2014 के बाद ये बदला हुआ और 17 के बाद उत्तर प्रदेश में बदला हुआ है कि पहले एक जाति को इंगित किया गया, उसका परीक्षण किया गया, उस पर लड़ाई बढ़ी धीरे धीरे, उस पर अखिलेश जी के साथ साथ ममता दीदी ने, राहुल ने हक जताया
वो मैं विशेष कहना नहीं चाहता। आप दिमाग ये लगाया गया कि किसी भी तरह से जिस सनातन को 75 वर्षों से तोड़ा गया, फिर एक बार बारीक चोट की गई है। वहीं जो आप कह रहे हैं आप, ये मैं इसे यादव से लेकर या ब्राह्मण तक नहीं, मैं तो इसे SC ST OBC और अग्रिम जो जाति हैं उसमें आप ठाकुर यादव ब्राह्मण कोई भी कीजिए, वर्सेज बनाने का एक प्रयास है, बहुत साजिशन तरीके से है। और एक पार्टी कर रही है, क्षेत्रीय पार्टी, जिसने MY के बल पर 4 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद पाया है। आज वो दिमाग का काम है सर, हवा का नहीं है। लेकिन मैं यही आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप इसका विश्लेषण करा लीजिए कि निष्कर्ष जो कानून व्यवस्था है वो पहली 2 सरकारों में जो होती थी 7 से 12 और 12 से 17, उससे निकलकर एक अलग आई है। योगी जी जो है, करणी सेना का सर आपने जिक्र किया, करणी सेना ने जो काम किया, माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत ये कार्रवाई करने का आदेश दिए कि प्रशासनिक कार्रवाई हो, और करणी सेना के खिलाफ वहां कार्रवाई हुई। सर लोगों को चोटें आई, लेकिन सजातीय होने की कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री ने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। इसी के अगेंस्ट अखिलेश यादव जिस तरह का काम कर रहे हैं, अपने साथियों को लेकर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रही ब्राह्मण की बात या OBC ST की बात, हम पश्चिम के लोग हैं, गुर्जर समाज से हम बिलोंग करते हैं। आज भी हमारे परिजन, आज हमारे पूर्वज, हमारे दादा ये कहते थे कि कोई ब्राह्मण का बेटा अगर हमारे गांव से आ जाए ना, तो वो पातन नहीं बैठता, एक चरपाई की पातन होती है, एक सिराना होता है। अमिताभ सर, आपको मेरी बात समझ में आ रही? तो ब्राह्मण के बेटे को पातन नहीं बैठाया जाता। ये कौन सी बड़ी बात है भाई इसे वर्सेज बनाने की? यादव ब्राह्मण या OBC ब्राह्मण, OBC का हिस्सा हम भी है, यादव भी है। आप इसे ऐसे ना बनाए। मंगेश यादव के साथ खड़े हो गए, एक पत्रकार को धक्का मार रहे हैं, एक वही ब्राह्मण जिसने आपको इसमें 4 बार में कम से कम 2 बार आपके पिताजी की मदद की। ये माननीय मुलायम सिंह, जनेश्वर मिश्र का जिक्र करना चाहता हूं कि आप उनके पैर छूते थे। आज क्या ब्राह्मण में ऐसा हो गया कि आप बार बार जो उसी को टारगेट कर रहे हैं? ब्राह्मण के पीछे खड़ा हुआ और जाति जो सजातियों की बात होती है, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा आपका खेल? ये अब ये समय नहीं है अमिताभ सर। मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके डिबेट में, बहुत शानदार डिबेट, बहुत शानदार एंकर के बीच में बुद्धिजीवी। आपको कहना यह पसंद करूंगा कि आप पढ़ते हैं, सर्च करते हैं, तब डिबेट कराते हैं। इसके लिए विशेष धन्यवाद है। और मेरा निष्कर्ष आप निकाल लीजिए, मैंने अपनी बात जो कही है वो राजनीति से हटके अलग भी कुछ कही है। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबके लिए लागू है, एक श्लोक आदमी का जीवन पार कर सकता है। ठीक बात। साध्वी जी, अगर इस घटना में राजनीति नहीं आती तो ये छोटी सी एक अपराध की घटना हो जाती कि भाई आपने इनको मारा क्यों और आपने पहचान छुपाई क्यों, 2 आधार क्यों बनाए, दोनों दंडित हो जाते। मारने वाले भी दंड पाते और गड़बड़ करने वाला भी दंड पाता, विषय वही समाप्त हो जाता उसी गांव में कि नहीं। अब ये राष्ट्रीय विषय बना दिया गया, उत्तर प्रदेश भर का विषय बना दिया गया। कल तक ये था, कहा जाता था कि ये ठाकुर इसलिए उत्पात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक ढांचा इस वक्त ऐसा है। अब ठाकुरों से हटके ब्राह्मणों की ओर मामला आ गया, बोले ब्राह्मण गड़बड़ कर रहे हैं। और अगर करणी सेना उनकी है तो ये अहिर रेजिमेंट किनकी होगी फिर? साध्वी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही जी। सर, जहाँ तक मुझे लगता है, ना ये ब्राह्मण का मामला है, ना ये यादवों का मामला है, ये जातिगत मामला है ही नहीं। ये बहुत छोटी सी घटना थी और मुझे लगता है ये आपस में बैठ कर के विवाद की जगह समाधान निकालना था। बट क्या है ना, यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जातियों को लड़ा करके आपस में विवाद उत्पन्न करके अपना फायदा ढूंढती हैं। अभी हमारे सपा प्रवक्ता कह रहे थे कि जितने भी कथावाचक हैं वो प्रायः शास्त्री लिखते हैं और वो ब्राह्मण नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से ही ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ, पर मैंने जब समाज सेवा के लिए ये रास्ता चुना तो मैंने कभी ब्राह्मण नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ब्राह्मण अपने टाइटल में लिखती हूँ तो और समाज मेरा टूट जाएगा। हमने जहाँ समाज को जोड़ने की परिकल्पना देखी है, वहाँ हम जातिवाद बढ़ा करके उसे तोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे गर्व है उन भाइयों पर जो यादव हैं,
मैं तो संपूर्ण समाज को कहना चाहती हूँ कि आपसे निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ करके कि इन राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में ना आए। ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये आपस में समाज को लड़ाते हैं, बांटते हैं और फायदा उठाते हैं। वो पद्धति फूट डालो राज करो, यही कर रहे हैं सपा के जो प्रमुख हैं। मेरा एक कथावाचक होने के नाते निवेदन है संपूर्ण समाज से कि हमें लड़ना नहीं है आपस में। हम लड़ेंगे बटेंगे तो कटेंगे, ये हम कहते आ रहे हैं। हमने संपूर्ण समाज को जोड़ने की परिकल्पना देखी है, हमने हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना रखी है। हमने वो दिन देखा है कि हमें समाज को जोड़ करके रखना है ताकि कोई आकर के हमारा फायदा ना उठा पाए। एक परिवार में जब अलग अलग विचारों के लोग होते हैं, उस परिवार में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए तो फूट डल जाती है। उसी प्रकार आज उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हो रहा है। ये कथावाचक का मामला एक छोटा सा मामला था, आपस में बैठा करके सुलझा लेते। अरे कथा वाचन करना सबका अधिकार है, भागवत कथा करने का अधिकार सबका नहीं है। हमने गुरुकुल में पढ़ा है, हमने गुरुकुल में अध्ययन किया है, भागवत के महात्म्य में लिखा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत। पर ये कहीं नहीं लिखा है कि आप धर्म का प्रचार न करिए, भगवान की कथा न करिए। हर कोई कर सकता है, हर जाति कर सकती है, सबका अधिकार है। यहाँ राजनीति कहाँ से आ गई? मुझे तो कल से इसी बात की वेदना हो रही है कि छोटे से मैटर को इतना उछाला गया कि इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। पूरे देश में हमें शर्म आ रही है कि हम कहते हैं हम सनातनी है, गर्व से कहो हम सनातनी है। आज जो जाति आपस में लड़ रही है और यही जाति आपस में लड़ करके अगर मथुरा पहुंच जाती तो हमारे बांके बिहारी का मंदिर बन जाता, हमारे यादव वंशों का ठाकुर जी का विराजमान होकर के यदुवंशियों का प्राय गौरव बढ़ जाता। मुझे बहुत ऐसा अच्छी लगता बात है कि जो मैं ये यही से लड़ाई बात लड़ रहे हैं, ये नितेंद्र नहीं भाई है। के पास इसी बात से लेके आऊंगा कि ये जो नारायणी सेना है और अहिर रेजिमेंट है, नितेंद्र भाई, ये लोग मथुरा चले गए होते तो कब का मंदिर बनना शुरू हो गया होता। नहीं, ईंट गारा मैं इनसे देवेंद्र से कहता ये पहुंच पाते क्या, और भव्य मंदिर शुरुआत हो जाती अयोध्या जैसा। नहीं, युद्ध कराना इनको है, आप लोगों ने पता, ठीक है साधु जी, इनको आप लोगों ने पता नहीं दिया मथुरा का जन्मभूमि का। नितिन भाई, ये आप लोगों इसलिए करेंगे, पूरा सवाल आ जाए फिर आप विस्तार से उत्तर दीजिए। आप लोगों शब्द मैंने इसलिए, आप आपत्ति कर सकते हैं कि भाई हमसे क्या लेना देना, इसलिए चूंकि आप ही लोगों ने, आपसे मतलब आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने और बड़े लोगों ने पिछली बार ये बताया था कि करनी सेना कोई नहीं है। मैं शब्द उद्धृत कर रहा हूं, कोई करनी वर्णी सेना नहीं है, ये उनकी सेना है। किनकी, समझे गए क्या? ये खड़ा किया गया है संगठन। तो ये नारायणी सेना कहां से अवतरित हुई और ये अहिर रेजिमेंट कहां से अवतरित हुई? और जो बात साधु जी ने कही कि इतना ही जोश था, इतनी ही जवानी थी, इतना ही खून उबाल मार रहा था, तो जय श्री कृष्ण करके चलवड़ते उधर मथुरा में, हो जाता दो दो हाथ। अयोध्या का मसला सुलझ गया, उसमें आपकी भूमिका रही नहीं, उसमें तो गोलीकांड में आप रहे। लेकिन यही पुण्य कमा लेते, यमुना गंगा सरयू नहीं नहा पाए, छोड़ो, यमुना नहा लेते। नितिन भाई, अच्छा नहीं उपाय था। ये सारे लड़कों कहते हैं कि भैया कुदाल बेलचा लेके तुरंत पहुंचो, और आप भी जा सकते थे, आपसे मेरा मतलब आपकी पार्टी भी जा सकती थी, इसमें क्या है बुराई है? निश्चित रूप से जा सकती थी पार्टी। अमिताभ भाई देखिए, जो उसी तरीके की बात है जिस तरीके की कि करणी सेना कहां से है। करणी सेना का संगठन एक है, उसके तमाम सारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोग उसका राजनीतिक लाभ देते। इसी तरीके से कुछ संगठन है, और जो आप अहिर रेजिमेंट का नाम ले रहे हैं, ये अहिर रेजिमेंट बनाओ की एक मांग है। महासभा बनाओ की मांग अलग, वो तो करे हम अहिर रेजिमेंट हैं, बने बनाए भैया जी। अब अमिताभ जी क्लियर, और उसके पीछे हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के ही यादव समाज के जो नेता हैं, वही उसको हवा देने का काम करते हैं। क्योंकि ये हर जगह राजनीति पर एक आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार में तो ये सही स्वाभाविक है कि यादव नेतृत्व करता है, तो यादव कम्युनिटी स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी के साथ या आरजेडी के साथ है। लेकिन इसके अलावा पूरे देश में जो यादव कम्युनिटी है,
जैसे कि वैश्य समाज में तमाम अग्रवाल संगठन चलते हैं, जब ब्राह्मण समाज में तमाम सारी ब्राह्मण सभाएं चल रही, हिंदू समाज के नाम पर कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा हिंदू सेना और हिंदू संगठन, भारतीय हिंदू सेना, राष्ट्रीय हिंदू सेना के नाम से इतने संगठन आज तैयार हो गए, वो सब अपनी अपनी दुकान चिपकाने का है। ठीक उसी तरीके से ये अहिर रेजिमेंट या नारायणी सेना, ये एक संगठन है जो अपने समाज में 30 सेकंड लूंगा, फिर आप पूरी बात कहिए। 30 सेकंड रुकना होगा, फिर आप पूरी बात कहिएगा। इतना मासूमी ठीक नहीं, इतनी मासूमी से चक्रव्यूह से बाहर जाना भी संभव नहीं। एक सेना के बड़ी मूछ वाले कह रहे थे अभी टीवी वालों को वाइट पर कि अखिलेश जी हमारा, और देखिए कितने, वो भी कितने मासूम थे, कसम भगवान की लग रहा था कि 1.25 रुपया निछावर कर दो इन पे निकाल के, हैं, और 2 बतासा खिलाओ। वो मालूम क्या कह रहे थे, मूछे उनकी ऐसी थी, गब्बर सिंह जी लंबे चौड़े थे, कह रहे थे कि हम मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन अखिलेश जी मेरे भगवान है, ईंट से ईंट बजा देंगे। किसकी बजा देंगे इन्हें बता रहे थे, लेकिन ईंट से ईंट बजा देंगे भगवान के लिए। और ये सेना पड़ोसी की है, भगवान आपको बता रहे हो, सेना पड़ोसी कैसे हो जाएगी? अमेरिका की सेना तो ट्रंप की रहेगी भैया, वो कह रहे हमारे भगवान है अखिलेश जी। अच्छी बात है, अगर उनके भगवान है, उनकी आस्था है उन पर, किसी के भगवान योगी जी हो सकते हैं, किसी के भगवान मोदी जी हो सकते हैं, तो किसी के भगवान अखिलेश जी हो सकते हैं। ये तो आस्था का विषय है, किसी पर किसी की आस्था हो सकती है और उनके लिए कुछ भी करने को कोई तैयार हो सकता है। क्या इसके पहले हम लोगों ने इतिहास नहीं देखा है? हमें वहां जाना ही नहीं है अमिताभ जी। ये इतना जैसे साध्वी जी कह रही थी, ये विषय बहुत छोटा था, लेकिन ये बताइए कि ये जो हुआ, इस पर क्या पहले राउंड में योगी जी की सब पुलिस तत्काल कार्रवाई नहीं कर सकती थी? ये जो छिड़काव किया गया, शुद्धिकरण किया गया, और यहाँ तो चलो शुद्धिकरण की, ये शुद्धिकरण की परंपरा कहां से आई? मुख्यमंत्री आवास का शुद्धिकरण नहीं किया गया। ये ऊंच नीच का भेदभाव जिस सरकार की बनते ही शुरुआत हो गई थी, तो जो बीज बोया जाएगा, जो गंगोत्री से पानी चलता है, वही आके नीचे गंगा जी में बहता है। तो जो विचार ऊपर से प्रस्तुत किया जाता है ना, समाज सरकार के संरक्षण में ही समाज चलता है, तो वो ही फिर विचार स्फुरित होते हैं, और उन्हीं से जो खाद पानी मिल रही है, वही गुर्गे समाज की सरकार के तैयार हो रहे हैं। वो किसी के ऊपर कुछ छिड़क रहे हैं, किसी की चोटी काट रहे हैं, किसी की मूंछ काट रहे हैं, मेरा सवाल ये, नितिन भाई, मैं एक आखिरी सवाल लेके फिर देवेंद्र जी के पास आऊंगा। नितेंद्र जी एक मिनट रुकिए, मैं सिर्फ एक मिनट रुकिए, मेरा सिर्फ इतना सवाल, आप हवन में गुग्गल डाल रहे हो, आप हवन में कपूर डाल रहे हो, घी डाल रहे हो, और फिर कह रहे कि मेरा सा है कि सब लोग शांत रहो, ऐसे कैसे होगा? आप ही तो कपूर डाल रहे हो, ओम फट फट स्वाहा, दे कपूर दे गुग्गल, क्या बोले लपट तेज आनी चाहिए। तो सरकार क्या कर रही है? हम तो अपील कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी सेना, कोई भी रेजिमेंट इस तरीके का गैर कानूनी काम नहीं करेगी। इसके लिए समाजवादी पार्टी कतई उनका साथ नहीं देगी और ना उनसे ऐसी अपेक्षा करती। अगर कोई उनमें से समाजवादी पार्टी से जुड़ा, उनकी विचारधारा से जुड़ा अनुशासित सिपाही है, तो ये आदरणीय अखिलेश यादव जी का आह्वान समझ करके समाज में शांति बनाए रखने का काम करें। लेकिन मैं तो यही कह रहा हूं कि जो वो लोग जो छिड़काव करके शुद्धिकरण कर रहे हैं, क्या पहली बार वो कथा करने गया था? क्या उससे पहली बार उन्होंने कथा कराई थी? जानते थे उसको अच्छी तरीके से, लेकिन ये जो नाटक हुआ, इस पर भी जरा कोई टिप्पणी आ जाती समाज की तो बहुत अच्छा होता। लेकिन सवाल ठीक, बाकी मैं अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, टीवी नाइन के माध्यम से, इससे लोग, चाहे वो सेना के लोग हों, चाहे वो रेजिमेंट के लोग हों, वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे और समाज में मनुष्यता फैले ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ठीक नितिन भाई, ये केवल कथा का मामला नहीं हो सकता, ऐसा मेरी बुद्धि कहती है। इसके पीछे तर्क देता हूं, फिर देवेंद्र प्रमुख के पास जाऊंगा। इसलिए मेरी बुद्धि कहती है, मेरी बात से साध्वी जी भी सहमत होंगी, देश में हजारों लाखों लोग हरि का नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, मंच पर अपने अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, सब चल रहा है। कौन किससे जात पूछ रहा है? आसाराम बापू का तो इतना बड़ा वो था मंच, उनसे जात पूछी थी। ऐसे सैकड़ों नाम बता दूं, बाद में जो पकड़े भी गए दूसरे काले कारनामों में, वो भी किसी ने जात नहीं पूछी। मैसेंजर ऑफ गॉड थे हरियाणा, वो उनकी जात पूछी नहीं थी कोई जात। और रामपाल जाटव, वो परमात्मा का अवतार थे कि नहीं थे?
उनको तो आपकी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे ही बता के आए थे कि नारायण का साक्षात अवतार है, बता के आए थे कि नहीं? बोले आज मैंने आके दर्शन कर लिया, यही विष्णु है, सारी प्रकृति इन्हीं के अधीन है, कहा था कि नहीं कहा था? वो तो जाटव थे, उनके यहां तो 176 लोग मर गए। ये मसला केवल कथा का नहीं है दोस्त, कथा तो सब जगह चल रही भाई। रामपाल जाटव को किसने मारा पीटी की? किसी ने नहीं की। उसने तो महल खड़ा कर दिया था। अखिलेश जी जैसे लोग जाके वहां प्रणाम कर रहे थे और कह रहे थे कि आप ही नारायण हैं, क्योंकि वो एक प्लास्टिक का या उस स्टील का एक छोटा घूमने वाला सुदर्शन चक्र भी ऐसे उंगली में रखते थे। नहीं नितिन भाई, आपको याद है? वो बड़े ड्रामेबाज थे। हुआ ना? इसके पीछे मुझे लग रहा कोई मसला दूसरा है नितेंद्र भाई। कथा तो सब कह रहे भाई। उमा भारती कथे कह के आई थी राजनीति में। किसी ने साक्षी महाराज से हिंसा की? नहीं। निरंजन ज्योति से की? नहीं। उमा भारती से की? नहीं। मैं 1000 नाम गिना दूं, बाबा रामदेव, कौन ने पैर छू रहा? ये मसला यादव होने का नहीं, ये किसी दूसरे कारनामे का मसला है मुझे जो लग रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूरे देश भर में इसका बहिष्कार होता फिर तो, कि भाई केवल एक ही जाति के लोग कथा कहेंगे। ऐसा तो संभव नहीं। आपने खुद कहा कि 90% लोग हैं जो नॉन ब्राह्मण हैं। और हमारे यहां जिनको अखाड़ों की समझ है, मैं जानता हूं कि नितिन भाई को समझ है अखाड़ों की, वो धर्म अध्यात्म दोनों को जानते हैं। अखाड़ों में कौन सी जात है? कोई जात नहीं मित्र। वहां दलित भी महामंडलेश्वर है, पिछड़े भी महामंडलेश्वर है। देवेंद्र प्रमुख, ये रेजिमेंट आ गई और नारायणी सेना आ गई। अब इस स्थिति से खासतौर पर समाजवादी पार्टी में स्पष्ट कहूं तो, जब करणी सेना का विषय आया था तो समाजवादी पार्टी ने उसको सीधे बीजेपी से जोड़ा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोड़ा था। ठीक। अब नारायणी सेना और अहिर रेजिमेंट पर सपा कह रही भाई हम तो कह रहे शांति रखो, अब ये लड़के हैं नहीं मान रहे, हम क्या करें? तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अगर सेनाएं ही फैसला करने लगेंगी तो फिर थाना क्या करेगा और कचहरी क्या करेगा? देवन जी। सर, मैंने नारायणी सेना को लेकर पहले स्पष्ट किया था। मैंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर जब ये बात उठी थी, आपके बाद ये चीज अब तथ्य के साथ आई है कि नारायणी सेना की, और अब जब बात आ रही है यादव रेजिमेंट की, तो अखिलेश जी में और हम में साफ क्लियर ये अंतर भी आ रहा है। और मैं एक और थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक प्रकरण चला था स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, जब सनातन की बात आई थी, सबसे बड़ा जो ग्रंथ है हमारा रामायण, जिस पर हम जो है सभी बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, डॉक्टर साहब हो, हम हो, साध्वी जी हो, तो उस पर उसके साथ जब उसकी धज्जियां उड़ाई गई थी तो उस समय उनका जमीर अखिलेश जी का मुझे लगता है एक बार भी नहीं जागा। जागना चाहिए था उस समय। कम से कम उनका सिपाही जिस तरह से भगवान के लिए या रामचरितमानस पर उंगली उठा रहा था, उस समय उनकी पीठ थपथपाई जा रही थी। आज वही काम तथ्य के साथ फिर किया जा रहा है कि आप सनातन के खिलाफ हैं, डंके की चोट पर हैं, 75 वर्षों तक रही। नितिन जी कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आप जो गंगाजल की बात कर रहे हैं ना, कि आप गंगाजल से क्यों धोया गया? क्योंकि इसलिए धोया गया कि अगर मैं एक कमरे का फ्लैट बनाऊंगा, एक कमरे का घर बनाऊंगा तो शुद्धिकरण करूंगा, हवन करूंगा। गंगाजल में, उसमें गंगाजल भी छिड़का जाएगा, उसमें हवन भी होगा। और मोदी जी, योगी जी जैसे जो आज संत जैसी उपाधि जिनके पास है, जिन्होंने परिवार को सबको त्याग कर इस देश की प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, सर वो इस काम को करेंगे। गंगाजल से शुद्धिकरण करना कोई गलत नहीं है। अगर आपके मन में कोई फर्क है, वही गलत बेवजह की बातें मत उठाइए। फिर आप योगी जी और मोदी जी, करणी सेना ने जो किया वो सबको दिखाई पड़ा। क्या तलवारें थी, करणी सेना ने जो किया, मोदी जी ने उसके खिलाफ एक्शन किया, लेकिन आज जो यादव रेजिमेंट कर रही है, आज जो यादव रेजिमेंट करनी है, या आज जो है आप जिस तरीके से नारायणी सेना, अरे नारायण की परिभाषा नहीं जानते हैं। भगवान विष्णु के अवतार थे भगवान कृष्ण, और यदुवंशी होकर भगवान विष्णु का गाली दिलाते रहे।
जो कि अवतार वही- है, वही अवतार राम है। थे। करणी शायद सेना आप क्या कर रही थी? शिवापर में करणी जाओगे, सेना क्या करने त्रेता गई में थी? जाओगे, आगरा में तो रामायण और एक महाभारत मिनट। डॉक्टर साहब आपसे ज्यादा कोई नहीं रामायण पढ़ेगा। जब फाड़ी थी, एक तरफ भगवान को गाली सुनो, दिलाने का काम सुन लो, करते सुन हो, लो, सुन लो। दूसरी तरफ आप रामायण जब भगवान के जो फाड़ है दिया, उसके बाद वंशज भारतीय बनते जनता हो। पार्टी ने बड़ी मंत्री बात ये है, मंत्री बनाया। वंशज बनने लायक अरे अगर हो रामायण तो फाड़ने के बनिए, बाद अगर भारतीय वंशज जनता नहीं पार्टी बन ने शपथ सकते ग्रहण तो कराया। कम से प्रमुख कम जी, चुप शर्म करो लगाइए, थोड़ा सा। कम से कम गालियों का काम प्रमुख जी, बंद शर्म करिए। करो। रामायण भारतीय जैसे ग्रंथ जनता को गाली पार्टी दिलाने ने का आपका काम है, स्वामी प्रसाद और को कृष्ण के मंत्री यदुवंशी बनाया, जब बनकर उसके पहले भगवान रामायण राम फाड़ से के आ नफरत चुके थे। करने का आपका काम है। रामायण चला ऐसा चुके थे, संभव उसके नहीं बाद है। उनको भगवान राम और कृष्ण बनाया। की स्वामी उपासना प्रसाद करने ने वाला बसपा व्यक्ति कार्यकाल में रामायण कभी भी चलाई थी। नहीं कर सकता, अरे कोई से सुनना कभी क्यों नहीं अपमान नहीं चाहते हो हो? सकता। चिल्लाने की आप बात वालों की यदुवंशी आदत है। हैं, कैसी आप भारतीय जनता यदुवंशी की पार्टी हो तुम भूमिका लोग? समझिए। भारतीय जुमला आप पार्टी के अपनी लोग सब छोटी चिल्लाना राजनीति जानते में हैं। इतना अरे गला बड़ा क्यों काम खराब मत करा रहे हो? करिए कि सुन लो, सनातन को गला चैलेंज क्यों मत खराब करिए। करो? डॉक्टर साहब भारतीय गले की जनता बात नहीं है, तट पार्टी पर बोल रहा हूँ। भारतीय जुमला डिबेट पार्टी के बाद है। एक एक चीज स्वामी निकाल लेना। प्रसाद ने जब अगर रामायण एक भी फाड़ी, शब्द गलत हो, उसके बाद उसको फिर शपथ आपको ग्रहण बता रहा कराया हूँ। तुमने। जाकी भारतीय रहे जनता बाप पार्टी ने उसको कैबिनेट मंत्री ठीक बनाया। है, दोनों मित्रों को भारतीय रोकूंगा, जनता देवेंद्र पार्टी भाई को भी, नितिन भाई को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मुझे लगता है इस सत्य को सबको स्वीकार करना चाहिए कि भारत में सनातन जितना सर्वसमावेशी है, इतना सर्वसमावेशी धर्म धरती पर कोई दूसरा नहीं। सब में प्रतिबंध हैं, नाना किस्म के प्रतिबंध हैं, सबकी दीवारें हैं बहुत तंग। बिना दीवार का केवल एक ही धर्म है, सनातन। मेरी बात से नितिन भाई सहमत होंगे। एक नई बात दिमाग में आई, मैंने कुछ दफा इस पर कही है इसी मंच पर, वो यहां भी दोहराऊंगा। साधु जी, सारे धर्मों का, सारे मजहबों का की डेट ऑफ बर्थ गूगल में दर्ज है, उनके पैदा होने का समय, तारीख और सन दर्ज है, और उसके प्रवर्तक कौन थे वो दर्ज है, और उसकी किताब कौन सी है ये भी दर्ज है। सनातन का जन्म, सनातन की किताब, सनातन का जन्मदाता कोई ढूंढ के ले आए नहीं। इसीलिए ये अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं। इसमें काहे का टकराव? हम मान लें कि ऋषियों ने ही ये कल्पना की होगी, तो भी नितेंद्र बाबू कृष्ण को ब्राह्मण बना सकते थे, राम को ब्राह्मण बना सकते थे, अगर ऋषियों को तय करना था। नहीं बनाया। राम के साथ भील, कोल, निषाद, बंदर, भालू सब। ऐसा सर्वसमावेशी चरित्र कहीं दूसरा हो सकता है क्या? और कृष्ण के साथ भी वही लोक जीवन। ये पता नहीं कैसी कैसी सेनाएं आ गई, और कैसे कैसे इन सेनाओं के सरपरस्त आ गए जिनको एबीसीडी नहीं पता। हमारे यहां राम और कृष्ण दोनों का रंग श्यामल बताया है देवेंद्र जी। नई बात बता रहा हूं, बिल्कुल श्यामल, जैसा समुद्र का रंग या आकाश का रंग। ये रंग क्यों दिया? गोरा क्यों नहीं दिया? कर्पूर गौरम क्यों नहीं बताया? गोरा रंग तो हमेशा से अच्छा रहा साध्वी जी। ठीक, ऋषियों ने ये रंग क्यों दिया? नितिन भाई मालूम क्यों दिया होगा? इसलिए दिया होगा कि हमारे दृश्य जगत में समुद्र से विशाल और आकाश से विशाल कुछ भी नहीं, और हमारे भाव जगत में राम और कृष्ण से बड़ा कुछ भी नहीं। इसलिए हमने उनको जब रंग दिया तो श्यामल दिया, मेघवर्ण दिया। ये वो भारत है। यहां सेनाएं क्या करेंगे? जिन लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, कथावाचक के साथ, उसके सहयोगी के साथ, ढोलक बजाने वाले के साथ, उन्होंने भी अक्षम्य अपराध किया, उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये किसी को हक नहीं दिया जा सकता। मैं तो कह रहा हूं ये यादव नहीं होता तब भी किसी के बाल कोई कैसे काट सकता है? ब्राह्मण ही ब्राह्मण के बाल काटता तब भी मैं यही कहता, क्योंकि मुझे उसमें आनंद नहीं लेना है, लड़ाई नहीं करानी है। हवन में मुझे गुग्गल नहीं डालना है, न कपूर डालना है, क्या और लपट उठे।
ब्राह्मण भी ब्राह्मण के साथ ही व्यवहार करता तो मैं आलोचना करता। कोई कानून को अपने हाथ में लेंगे? जिन लोगों को शिकायत थी कि इस व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है, इसने महिलाओं के साथ अभद्रता की है या इसने कुछ फोर्जरी की है, उसके लिए कानून था, जाके शिकायत करते। ये कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। और ये भी ठीक है कि 22 व्यक्ति के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। 2 आधार कहां से आए? एक ही पता है, एक ही नंबर है, 2 लेकिन नाम 2 है, जाति के एक जातियां 2 अलग अलग हैं। ये सब अच्छा नहीं देता। और आखिरी बात कहूंगा, इससे पूरा सदन सहमत होगा, नितिन भाई, जाति की जरूरत नहीं है भगवान का गुणगान करने के लिए, साध्वी जी, लेकिन ईश्वर का गुणगान हो, किसी धार्मिक ग्रंथ की कथा का वाचन हो, तो आपका चरित्र तो अच्छा होना ही चाहिए ना। मसला जात का नहीं। आप फोर्जरी भी करो और ईश्वर का गुणगान भी करो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं करना चाहिए। हरि को भजे सो हरि का होई, तो हरि को तो भजो यार पूरे मन से। आप धंध फंद में भी लगे हो, यह भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। भारत के सनातन की विशालता और उसका जो सौष्ठव है ना, सबको साथ लेके चलने वाला, उसका सम्मान करना सीखना चाहिए हम लोगों को। ये एक गांव का, कस्बे का मसला था, ये वहीं निपट जाना चाहिए था। इसको राजनीति के चौसर पर नहीं लाना चाहिए था। राजनीति के लिए तमाम विषय पड़े हैं, मनरेगा से लेके और बंजर भूमि तक के तमाम विषय, उन पर सियासत करिए। इस विषय पर सियासत देश को कमजोर करेगी, समाज को कमजोर करेगी, देश के सबसे बड़े सूबे को जातीय उन्माद की ओर ढकेलने का काम करेगी। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।